जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉपिक का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन। तो आपका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बात की थी, आपके डिज़ायर पूरी करने में, आपके बिलीव्स के लिए, आपके थॉट्स के लिए। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका जो दिमाग है, जो आपका अवचेतन मन है, वो सिर्फ 60% वही आपकी ज़िंदगी में काम करता है। बाकी का जो दिमाग है वो आप अपना कॉन्शियसली माइंड चलाते हैं या अनकॉन्शियस माइंड चलाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर उस चीज़ पे काम करता है जो हम काम डेली करते हैं। जैसे मैं अगर रोज़ ऑफिस से घर जा रहा हूँ, घर से ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं रास्ता याद हो जाता है। अगर मैं गाड़ी सीख चुका हूँ चलाना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि गाड़ी में अब कौन सा गियर कैसे चेंज करना है, जैसे शुरू में सोचना पड़ता है। और वही अगर मैं गाड़ी नई नई चलाना सीख रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मैं कोई नए रास्ते पे जा रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रास्ता, मेरे को गूगल मैप्स देखना पड़ेगा, मेरे को किसी से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बार बार करता हूँ, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और वो अपने आप ही काम होने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 12 बजे रात को नींद आ जाती है, तो आपको रोज़ रात को 12 बजे नींद आ जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी होगे। और अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले होगे या फिर सुबह 9 बजे उठते होगे, तो आप सुबह 9 बजे ही उठेंगे, चाहे कहीं पे भी होंगे आप। तो एक तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारी हैबिट्स उस हिसाब से बनती हैं, हमारे बिलीफ उस हिसाब से बनते हैं, और उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो रियलिटी में घटित होती हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब तक नहीं आएगी जब तक आप इस प्रोग्रामिंग में चल रहे हो। जब तक आपको लग रहा है कि हाँ, मैं ऐसे उठ रहा हूँ, मैं ऐसे सो रहा हूँ, मैं अपने आप ही सो रहा हूँ, मैं अपने आप ही उठ रहा हूँ, मैं अपने आप ही काम पे जा रहा हूँ, मैं अपने आप ही चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है और डिज़ायर जब उत्पन्न होती है वो क्यों होती है? देखिए, मान लीजिए मैं एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑटोमेटिक रूटीन फॉलो हो रहा है, लेकिन मेरे को रिजल्ट आ रहा है। मान लीजिए मेरे को 10 में से 8 रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब 8 पॉइंट्स मुझे रिजल्ट आ रहे हैं, पर मुझे 10 तक जाना है। अब मुझे ये फील होने लग जाएगा कि वो 2 पॉइंट बचे हुए क्यों नहीं आ रहे, वो मेरी लाइफ में वो चीज़ें क्यों नहीं आ रही जो 2 चीज़ें रह गई हैं। अब मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक बहुत अच्छी कार चाहिए, तो मैं रिसर्च करता हूँ इस कार को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब आपको पता लगेगा, इस कार को पाने के लिए आपको अपनी बजटिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो अब आपका क्वेश्चन, अब आपकी क्वेश्चनिंग होगी आपकी हैबिट्स पे। अब आपको पता चलेगा कि ये काम करने के लिए, इस कार को पाने के लिए मुझे शायद अपनी इनकम को बढ़ाना पड़े, और इस इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा कैसे? क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग में हो, जहाँ पे आपको पता है कि मैंने ऐसे ही सोना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही काम पे जाना है, और आपको पता है अब एक्स्ट्रा टाइम है ही नहीं। लेकिन अब आप क्वेश्चन करोगे कि वो एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा कहाँ से। अब आपको पता चलेगा कि आप शायद एक्स्ट्रा टाइम, वो जो 2 घंटे हैं, वो कहीं ना कहीं आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे थे, कोई मूवी सीरीज़ देख रहे थे, वहाँ से आप 2 घंटे निकाल के अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, कुछ नई चीज़ सीखते हो, तो शायद आप उस डिज़ायर को पालोगे, अपनी उस कार को पालोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमें सब कुछ पता होता है, हमें सब कुछ पता है वो कार ऐसे आनी है, और मुझे वो कार चाहिए, और मुझे 2 घंटे चाहिए, मुझे 2 घंटे काम करना है। अब दिक्कत आएगी कहाँ? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं कर पाएगा, वो डिज़ायर क्यों नहीं पूरी हो पाएगी? इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग में फंस जाते हैं। जैसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आज उसको एक मैंने प्रोग्राम दे दिया, तो वो प्रोग्राम ना बहुत टाइम तक अगर चलता रहेगा ना, तो अब उस प्रोग्रामिंग को ब्रेक करने में मुझे डर लगेगा। तो अगर मैं उस प्रोग्राम को तोड़ना चाहूँ, अगर मैं उस हैबिट्स को तोड़ना चाहूँ, तो बहुत एफर्ट लगेगा। तो इसलिए हम सब कुछ जानते हुए भी कि मुझे वेट लॉस कैसे करना है, मुझे इनकम को कैसे बढ़ाना है, मुझे अपने रिश्तों को कैसे इम्प्रूव करना है, सब कुछ जानते हुए भी थ्योरी में चैट जीपीटी बता देगा, गूगल बता देगा, यूट्यूब वीडियोस बता देंगी, मेंटर्स बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम एक बिलीफ सिस्टम से जुड़े होते हैं जो हमारा बचपन से डेवलप हो रहा होता है, बचपन से हमारे माँ बाप ने, हम कैसी सिटी में पैदा हुए, हम कैसे हालातों में पैदा हुए, वो हमारा बहुत ज़्यादा, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। और हमें उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जिस पर्सन ने आज तक अगर एक्सरसाइज नहीं करी, और आज वो सोचे 35-40 साल के होके कि अब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ, अब मैं किसी को देखकर अब मैं रनिंग एकदम से करना शुरू कर दूँ, तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर लेगा, लेकिन वो रोज़ नहीं कर पाएगा। और वो सबसे बड़ी कारण ही यही है कि हमें हर कोई बता देगा कि हैबिट्स कैसी होती हैं, हमें कैसे काम करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि वो काम क्यों नहीं हो पाएगा एट द एंड, वो लॉन्ग टाइम में आप क्यों नहीं कर पाओगे।
वो आप इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो, आपके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बहुत ज़्यादा मानने लग गया है कि ये जो आप अभी कर रहे हो ये बहुत सेफ जोन है, और अगर आप इसी में ही चलते रहोगे तब भी लाइफ आपकी कट जाएगी, तब भी लाइफ आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगेन बात वही आ जाएगी, आज अगर आपको वो गाड़ी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वरना आप जो 10 में से 8 जो चीज़ें आ रही हैं वही आएंगी, लेकिन आप जो 10 जो पूरी की पूरी चीज़ें पाना चाह रहे हो, जो आप कार पाना चाह रहे हो, जो आपकी डिज़ायर है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं आपको। इसका सोल्यूशन ये है, जो मैंने बहुत सारी आपको टेक्निक्स बताई हैं उसमें से एक टेक्निक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। सबसे पहले तो आप ये जानें कि आप कौन हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या हैबिट्स हैं, और वो जानने के लिए आप अनबायस होके, बिना ये सोचे कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक नॉर्मल जर्नलिंग स्टार्ट करें, हर एक चीज़ डायरी में लिखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि कम से कम आपको अपने बारे में ज़्यादा पता चलेगा। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं अभी से सोचने लग जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप बस ऑब्ज़र्व करने लग जाएं, आप बस दृष्टा भाव से उसको देखने लग जाएं कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिचुएशन है वो ये नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, पर यह है कि कम से कम आप खुद देख सको। सेकंड ये है कि आप ये सोचिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप रात के टाइम जब आप सोते हैं और जब आप सुबह के टाइम उठते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसको ब्रेक कर सकते हैं, इस टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको ज़िंदगी में पानी है, या अगले दिन आपको कम से कम वो चीज़ें करनी है। और सुबह उठते भी आप अपनी टू डू लिस्ट को फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, या फिर अपने गोल्स को पढ़ सकते हैं जो भी आपको लाइफ में पाना है। तो इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ये समझने लग जाएगा कि आपको शायद ज़िंदगी में जो आज चीज़ें हो रही हैं उससे कुछ अलग करना है। और ऐसे धीरे धीरे आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे, और जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, और जैसे जैसे आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे आप अपनी रियलिटी को चेंज करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड का के बारे में कोई बात नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वास्तु के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एट द एंड ये सारी चीज़ें, जब भी आप कोई रिंग पहनते हैं, जब भी आप कोई पायरेट पहनते हैं, जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं पायरेट पहन लो तो पैसा आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के लिए ही बनी है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्रोग्राम कर लेंगे तो आपको कुछ भी अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई भी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पर हैं और आपको जाना कहाँ पर है। क्योंकि अगर आपको कॉन्शियसली, अगर आप गोल्स लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग कल को कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्शियसली भी नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, आपको कौन सी डिज़ायर को पाना है अपनी ज़िंदगी में, अगर कॉन्शियसली भी नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूँ अपने गोल्स लिखो, तो आप सबकॉन्शियसली उसकी प्रोग्रामिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कॉन्शियसली अपने गोल्स को लिखिए, और बहुत ज़्यादा शांति में अगर आप बैठना चाहो तो शांति में बैठ के, जैसे मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो कभी कभार यहाँ पे आके एक डायरी और पेन के साथ आइए और सोचिए कि एक्चुअली मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मुझे कहाँ पे पहुँचना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करके सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। और जब आप वो चीज़ को डायरी में लिख लेते हो ना, तो उसको बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस टाइम पे पढ़ना है, वो है रात का टाइम, सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़िए। क्योंकि मुझे 100% पता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो आपको सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आते होंगे। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप कुछ डिज़ायर कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैसे मुझे वहाँ तक पहुँचना है, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, उसको एक्चुअल में नहीं पता। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा आपकी डिज़ायर को रियलिटी में चेंज करने में काम करता है, वो अपने काम पे लग जाएगा।
तो आपको कॉन्शियसली सिर्फ सोचना है, बाकी काम आपको सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ देना है। और फिर देखना वो जो चीज़ें हैं, वो जो हैबिट्स हैं, वो जो रियलिटी है, वो आपकी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएंगी। ये काम 1 दिन में नहीं होगा, ये काम 2 दिन में नहीं होगा। इस काम को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यही सही तरीका है। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। जिम ट्रेनर्स आपको बोल देते हैं, योगा ट्रेनर्स आपको बोल देते हैं कि रोज़ एक्सरसाइज करो, आप ट्रेनर भी रख दोगे, आप उसको फ़ीस भी दे दोगे, लेकिन आप रेगुलरली नहीं कर पाओगे। और उसका कारण ही यही है कि आपकी जो आइडेंटिटी जब शिफ्ट होने लग जाएगी, आपकी जब रियलिटी शिफ्ट होने लग जाएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड फिर से आपको पास्ट में लेके चला जाएगा। वो कहेगा नहीं, जो पहले आपकी लाइफ थी, जैसे पहले आपकी लाइफ थी, जैसे पहले आपकी हैबिट थी, वो बहुत अच्छी थी, तो फिर से आपको लाइफ में, पुरानी लाइफ में लेके जाने लग जाएगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो आप सोचते हैं मैं 5 किलो लॉस करूँगा, लेकिन जैसे 2 किलो भी लॉस होता है तो आप फिर से बैक टू द पुरानी हैबिट्स में आ जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डर जाते हो। एक्चुअल में आप डर जाते हो। अगर हम डीपली थोड़ा बात करेंगे, मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया कि हम थोड़ा डीपली बात कर सकें, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें करके देखी है। तो आप जैसे देखेंगे मैंने भी इतना वेट लॉस किया है, तो मैं भी इसलिए डर जाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अरे सब ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत पतला हो गया, तो बहुत चेंज हो गया, तो बिल्कुल ही आइडेंटिटी बदल गई, पर्सनैलिटी बदल गई। एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो, लेकिन हमारे लव वंस, हमारे क्लोज वंस वो कहेंगे कि तू बहुत चेंज लग रहा है, तू प्लीज़ कुछ खाने लग जा, नहीं 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 नहीं, तू बहुत कमज़ोर लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में आप चाहते हो, आपको भी पता है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को शीशे में देखोगे, आप देखोगे मैं तो बिल्कुल बदल रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक फियर में लेके चला जाएगा और कहेगा कि नहीं, बैक टू द ओल्ड हैबिट्स, फिर से पुरानी हैबिट्स में जाओ। तो ये बातें कोई नहीं करता, सारे सिर्फ आपसे कंसल्टिंग फ़ीस लेंगे, टीचिंग फ़ीस लेंगे और बताएंगे कि हाँ ऐसे 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 करो, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और वो ना सस्टेन करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करते। और जिस दिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने लग जाएंगे, आप देखना, मेरी यकीन मानिए, ये कहीं लिख के ले लेना, मेरी गारंटी ले लेना, जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने लग जाओगे, रियल में आपकी रियलिटी पूरी की पूरी बदलने लग जाएगी। आप आज जहाँ हो, आप नहीं रहोगे वहाँ। और अगर आपने सोचा आप इससे ऊपर जाओगे, तो आप 100% ऊपर जाओगे। इसे कोई रोक ही नहीं सकता, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और इसमें कोई भी, मैं खुद वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल बोलता हूँ कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर लोगे, अगर आप बिलीव कर लोगे कि आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो, तो आप 100% करोगे ही करोगे। और इसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला रोक रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम खुद रोकते हैं अपने आप को। एक्चुअल में हम अपनी रियलिटी को कन्वर्ट करने से खुद रोकते हैं, और कोई नहीं रोकता। हमें लगता है हम दूसरों पे ब्लेम कर सकते हैं, हम सिचुएशन पे ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अपनी रियलिटी को बदलने से खुद ही रोकते हैं, और कोई भी नहीं रोकता। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते